हम्म। योली योली, मेरा नाम है अली। अली का मतलब जानते हो? बहुत ऊंचा। मगर मेरा नाम अली नहीं है, मैं गाना गा रहा हूँ। ये अमिताभ की पिक्चर का गाना, अमिताभ बच्चन। समझ में आया? हम उसका है नाम तो अमिता था ना। अमिताभ बच्चन की पिक्चर में ये गाना है। अजूबा पिक्चर का ये गाना है। कौन सा गाना? अजूबा। योली योली, मेरा नाम है अली। ये पढ़ना है। समझ में आया? ये रहता हूँ मैं जहाँ मस्जिद वाली गली। गलत समझ में आया? अब तुम लोग मेरी गली से घुसोगे अंदर तो तुमको मस्जिद दिखेगी। चाहे फिर उसके बाद में तुम राइट मारो या लेफ्ट मारो, सामने मस्जिद दिखेगी। सलीम गैरेज की गली में जो मस्जिद है, गजरबान पे कहीं पे भी वो मस्जिद नहीं है। समझ में आया? तो ये गाना मेरे ऊपर सूट करता है। मेरा नाम भी अली भाई गलती से थोड़ी पड़ गया है। कुछ काम करना पड़ता तब जाके ऐसा नाम पड़ता है। तो हम क्या करते हैं? हम सच बोलते हैं। ये झूठों की दुनिया में अपन क्या करते हैं? सच बोलते हैं। अरे काहे के लिए आया है? पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा। इसमें तुम लोग दिख रहे हो। मेरी नजर से देखो ओ यारो कि मेरी मंजिल है कहाँ। समझ में आया गांधी जी? नहीं आया? हम सब बड़ा काम करने के लिए पैदा तो हो गए हैं। पापा चाहते हैं कि बड़ा काम करे, मम्मी चाहती है कि बच्चा बड़ा काम करे हमारा। तो हमने क्या किया मालूम? हमने भगवान को ढूंढ लिया। समझ में आया? भगवान दिखाई देता है मगर हमने ढूंढ लिया। कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई साइंटिस्ट बन जाता है, बहुत बड़ा नाम हो जाता है उसका। कोई क्रिकेटर बन जाता है, सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ के विराट कोहली बन जाता तो बहुत नाम हो जाता है। अरे हमने तो पाकिस्तानी मिर्जा इंजीनियर है ना, जानते हो? कहाँ से जानोगे तुम? पाकिस्तान में रहता है, झेलम में, और झेलम की जगह ही नहीं पता तुम्हें। इंडिया में हम सेंटा क्रूज में रहते हैं, मुंबई में, ये जगह पता है? वेरी गुड। पाकिस्तान में नंबर 1 मौलाना रहता है। नाम है वहाबी, नाम है बाबी, मैं हूं मुस्लिम इल्मी किताबी, ऐसा वो भोंकते रहता है। उसकी बैंड बजाने का हमारे पास में हुनर है। अब समझ में आया क्या? पापा कहते हैं कि बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा कुछ ऐसा काम करेगा, मगर वो सब बनने से पहले तुमको सत्य के रास्ते पे चलने की टैलेंट, आदत बनाओ। सच बोलने की आदत बनाओ। झूठ से भागो, झूठ से बचो, तब जाके तुमको भगवान खुद अपने दर्शन देगा। वरना तुम डॉक्टर बन जाओगे, इंजीनियर बन जाओगे, पुलिस बन जाओगे, वकील बन जाओगे या डाकू बन जाओगे, तुम जो भी बनोगे सिर्फ लूटने का काम करोगे। डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, साइंटिस्ट बनो, वकील बनो, पुलिस बनो या गुंडा बनो, तुम्हारे ऊपर कुछ भी बनो, लेकिन तुम सिर्फ लूटने का काम करोगे, क्योंकि तुम झूठे हो। झूठ बोलना तुम्हारा काम है। समझ में आया? डॉक्टर लोगों का काम क्या है? जहां 100 रुपए में काम हो जाएगा तो वहां 500 रुपए लूट लेंगे। डॉक्टर लोगों का काम यही है ना। अरे पहले के टाइम पे डॉक्टर भगवान का रूप होता था, वो जड़ी बूटी देता था। अभी तो साला कोरोना वायरस के नाम पे सीधा इंजेक्शन देके चलो ऊपर।
ये सब नॉलेज कब आएगा तुमको? जब तुम सत्य के रास्ते पे चलोगे और बंद कर दोगे डिस्को। समझ में आया? सत्य के रास्ते पे चलोगे तो डिस्को बंद हो जाएगा ना तुम्हारा। अरे सत्य के रास्ते पे चलोगे तो हंसोगे कम, रोओगे ज्यादा, खुश रहोगे कम और टेंशन में रहोगे ज्यादा। क्योंकि मैं तो ठीक हूं, लेकिन यार ये लोगों को क्या हो गया, ये लोग तो बर्बाद हो रहे। समझ में आया कि नहीं आया? मैं पहाड़ पर हूं क्योंकि मुझे भगवान का दर्शन हो गया है, तो उसने बताया मेरे को कि जाओ ऊंचाई की तरफ। लेकिन यहाँ पे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई किसी को भी धर्म के बारे में कुछ नहीं पता है। पता है क्यों? उनके पंडित झूठ बोलते हैं, उनके मुल्ले झूठ बोलते हैं। समझ में आया? अब झूठों के साथ में तुम रहोगे तो तुम्हें सत्य कैसे मिलेगा? सबसे कामयाब इंसान कौन है? जिसको भगवान मिल गया। क्या भगवान दिखता है? नहीं दिखता है। तो फिर उसकी आकार कैसे बनाकर पूजा करते हो? जब दिखा ही नहीं तो फिर बनाया कैसे? भगवान सबका एक ही है और हर किताब में लिखा है कि भगवान निरंकारी है। निरंकार, निरंकार, निराकार। बचपन में मैं साईं बाबा मंदिर में गया था माँ के साथ में, तो हमारा हो गया था इज्जत का बलात्कार। हाँ, हमारी माँ के साथ में पंडित ने सही से पेश नहीं आया। हमने बोला आज के बाद में ये पंडित के पास में आने का ही नहीं, इसके मंदिर में आने का ही नहीं। लेकिन भगवान तो चाहिए ना। तभी भी मेरे को कुछ समझ में नहीं आया था। 3-4 साल का होगा, ज्यादा बड़ा नहीं होगा, लेकिन इतना समझ में आ गया कि पंडित लोग बहुत खतरनाक होते हैं। कुछ ही पंडित लोग सच्चे हो गए, बाकी सब गरीब लोगों को नीच नजर से देखने वाले पंडित। तो हम तो मंदिर में जाना बंद कर दिए, मगर फिर धीरे धीरे बड़े हुए तो खुद से जाना चालू कर दिए। ठीक, मैं बड़ा हूं, मैं तो जाऊंगा, मतलब फिर भी मेरी ट्यूबलाइट जली नहीं है, फिर भी मैं अंधा ही हूं। फिर उसके बाद में क्या हुआ, जब मैं खुद से मंदिर जाने लगा तो ऊपर वाले ने बंटवारा कर दिया। मेरा घर जो दादा दादी का तब बिक गया और उसके बाद में मैं इधर आ गया कचरपट्टी में, झोपड़पट्टी के अंदर, मुसलमानों के बीच में आतंकवादी, जंगली, लुखे, डाकू, अनपढ़, जाहिल, गवार, इन लोगों के बीच में मैं आ गया, पढ़ा लिखा। जब मैं इधर आया था झोपड़पट्टी में तो पब्लिक बोलती थी क्या इंग्लिश बोलता है। मतलब अबे मैं तो टूटी फूटी बोल रहा हूँ और पब्लिक बोल रही क्या इंग्लिश बोल रहा है। मतलब यहाँ की पब्लिक और भी घान है, राइट। ये झोपड़पट्टी में तुम लोगों को भगवान का मतलब समझाने के लिए महादेव ने भेजा है मेरे को। जब से लक्ष्मी बनी है गांधी, सोना सोना लक्ष्मी, लक्ष्मी पूजा किसकी होती है? सोने की पूजा होती है। जब से लक्ष्मी बनी है गांधी, हम गरीबों की जिंदगी में आ गए आंधी। आंधी आंधी आती ना बेटा तो पेड़ भी जड़ से उखड़ के गायब हो जाता है। जिस पेड़ की जड़ जमीन में मजबूती से ना जुड़ी हो, आंधी में वो पेड़ भी जड़ से उखड़ के चला जाता है। यकीन नहीं आता तो मेरा व्हाट्सएप का स्टेटस देख लो। व्हाट्सएप के स्टेटस पे मैं अलग से बच्चे लोग को सिखाता हूँ। जो मेरा व्हाट्सएप पढ़ेगा उसको कुछ ना कुछ सीखने मिलेगा। अब तुम लोग ABCD पढ़ रहे हो तो ABCD जब तक पढ़ोगे नहीं, सही और गलत में फर्क कैसे करोगे? जब पढ़ने लिखने ही नहीं आएगा तो सही और गलत में फर्क कैसे करोगे? ये पंडित असली है, ये मुल्ला असली है कि नकली है, कैसे पता चलेगा? अब समझ में आया? तुम डॉक्टर बन जाओगे तो भी फेल हो, तुम इंजीनियर बन जाओगे तो भी फेल हो, तुम साइंटिस्ट बन जाओगे तो भी फेल हो, अगर तुमको भगवान के बारे में सही नॉलेज नहीं है तो। भगवान क्या बोलता है? हिंदू मत बनो, मुस्लिम मत बनो, सबसे पहले तुम इंसान बनो।
ना कोई अमीर गरीब से बढ़कर है, ना कोई गोरा काले से बढ़कर है, ना गोरा काले से बढ़कर है, ना काला गोरे से बढ़कर है। अब तुमको समझना पड़ेगा कि भैया इस दुनिया के अंदर चल क्या रहा है। इस दुनिया के अंदर जिसके पास पैसा है उसी की लाठी है, जहां बोझा वहां सोजा। तो ये जो कागज का टुकड़ा है ना, ये गांधी है। और पहले गांधी 100 रुपए की गांधी से शादी हो जाती थी, 100 रुपए के गांधी जी के नोट से शादी हो जाती थी, या 100 रुपए के गांधी जी के नोट से मुर्गी नहीं आती है, एक चिकन नहीं आता है। तो ये मैजिक कैसे हो गया? अरे मैजिक हो गया ना भैया। पहले 100 रुपए में शादी हो जाती थी, अभी 100 रुपए में मुर्गी नहीं आती है। तो ये मैजिक कौन किया? कौन किया ये मैजिक? नहीं मालूम। एक भूतनाथ है जो कुर्सी पे बैठा है, किसी को दिखाई नहीं देता है। यहाँ पे नहीं बैठा है बे, यहाँ वहां मत देख। एक भूतनाथ है जो कुर्सी पे बैठा है, पूरी दुनिया पे राज करना चाहता है। उसका नाम दज्जाल है और मुल्ले लोग छुपा रहे हैं। मैं तो टीचर हूं। मैं कौन हूं? मैं सर हूं। मैं मौलाना नहीं हूं। लेकिन 5 बड़े मौलाना के अंदर मेरा नाम क्यों डाल दिए? बिकॉज आई हैव गॉट नॉलेज। 5 बड़े मौलाना इंडिया के मौलाना नंबर 3 मुझे बना दिए। मेरे को अरबी नहीं आती है पढ़ने बराबर से, तो मौलाना कैसे बन गया मैं? क्योंकि यहाँ पे झूठे लोग हैं, गोदी मीडिया झूठ बोल बोल के पब्लिक का दिमाग खराब कर दिए। इस सब के पीछे कौन है? भूतनाथ। भूतनाथ का नाम क्या है? दज्जाल। और वो क्या करेगा? वो असली पैसा, लक्ष्मी, सोने के सिक्के को, अपनी फौज को बुलाकर पूरी दुनिया को कब्जा करके कागज का पैसा बना के दे देगा। कागज का पैसा है, आज के डेट में कागज का पैसा है। वो कागज का पैसा किसने दिया? याजूज और माजूज। और याजूज माजूज कौन है? जिनका दिल पत्थर है और वो रहम नाम की चीज नहीं जानते। वो गोरे लोग आए थे जो भगत सिंह को मार दिए। मालूम है कि नहीं मालूम है? भगत सिंह को मार दिए, शहीद कर दिए थे भगत सिंह को। और भगत सिंह के शहीद होने से पहले 6 लाख लोगों को शहीद किए थे। 6 लाख समझते हो? 1 लाख में कितना जीरो होता है? वेरी गुड। 1 लाख में 5 जीरो होता है, तो 6 लाख में सोच लो कितनी पब्लिक होगी। इतनी पब्लिक मरी है। किसने मारा? वो याजूज माजूज ने, जिसने लक्ष्मी चोरी करने के लिए आए थे। ये भगवान बता रहे हैं, और कोई नहीं बता सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये जो मैं तुझे बता रहा हूं तुम लोगों को, ये भगवान बता रहा है। हमारे पास भगवान है, ये है हमारा हुनर। और जो सच बोलेगा उसी को भगवान के दर्शन होंगे, जो झूठ बोलेगा उसको भगवान ने भूतनाथ मिलेगा। भूतनाथ जानते हो? अंधेरे में देख लोगे ना तो चड्डी गंदी हो जाएगी तुम्हारी। समझ में आ गया? अंधेरे में भूत भूत को देख लोगे तो घर पे जाने के वांदे हो जाएंगे, घर भूल जाओगे। अरे घर का रास्ता किधर गया? ऐसा होगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? रात के हौलनाकियों के बारे में अगर मैं तुम्हें बता दूं तो तुम लोग हंसना बंद कर दोगे। जो मुझे दिखाई देता है, ये कौन है? मोहम्मद साहब। ये मोहम्मद साहब महादेव, परमेश्वर, निरंकार, जो ईश्वर है उनका भेजा हुआ महापुरुष है। अब समझ में आया? धर्म नहीं सिखाता आपस में बैर कर। तो ये सब है हमारे चैनल के जरिए से हम बता रहे हैं कि हमारा चैनल, यूट्यूब चैनल क्यों डिलीट कर दिया? क्योंकि भूतनाथ डर रहा है मुझसे। अरे ये तो पोल खोल रहा है मेरी।
मेरा यूट्यूब का चैनल डिलीट कर दिया। उसके बाद में 80,000 मेरे फेसबुक के ऊपर थे, वो भी चैनल डिलीट कर दिया उसने। भूतनाथ, दज्जाल, पूरी दुनिया उसकी जाल में फंस गई है जब से आया है मोबाइल। यह है मोबाइल सबसे बड़ा बवाल। बेटा बैठेगा या लटका दूं? बैठो। तो प्लीज, मेरा फेसबुक का चैनल गया, यूट्यूब का चैनल गया, लेकिन मौलाना के फिरका परस मौलाना की खोपड़ी में अभी तक हमारा इल्म नहीं गया। यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, खान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। आई एम बैक ऑन माई ओल्डेस्ट चैनल, ओल्डेस्ट आईडी ऑफ फेसबुक। प्लीज इसको शेयर करो, वरना बाहर में जाओ। क्योंकि हमारे देश के अंदर तो मोदी 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 चल रहा है, लेकिन मोदी जी का कोई रोल ही नहीं है। अरे भैया, इस देश के अंदर नहीं, इस पूरी दुनिया के अंदर कोई भी ईमानदार इंसान, सच्चा इंसान प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है। कोई झूठा होगा तो बन जाएगा, ठीक है।